टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पिछले 5 सालों के जो पेपर होते हैं, ठीक है, जैसे 2023 की बोर्ड परीक्षा होगी तो इससे पहले के 5 साल के जो पेपर्स हैं उनके पेपर्स को इकट्ठे करते हैं सभी सब्जेक्ट को, फिर उसको विधिवत तरीके से हल करते हैं। वही अगर आप कर लो तो आपका भी 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप बुक भी नहीं पढ़ते हो, कोचिंग भी नहीं जाते हो, स्कूल भी नहीं जाते हो, सिर्फ 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को अगर आप हल कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, 100% गारंटी के साथ कि आपका 75% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हां, अगर आप स्कूल कोचिंग पर जाते हो, बुक भी पढ़ते हो तो आपका 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये देखिए 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसको आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। इसी तरह से आपका 2023 की बोर्ड परीक्षा में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए समय कितना होगा आपके पास, 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होगा 100। नोट दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो कोई नहीं पढ़ता 15 मिनट। तो आपको करना क्या है, 5 मिनट तो आपको जरूर पढ़ लेना है। और देखिए निर्देश क्या दिया गया है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब देखिए खंड का पहला प्रश्न क्या आता है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। उनकी कौन सी पत्रिका है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ब्राह्मण जो है वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित है। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप लेकर इसे आप हल कर सकते हो। जो प्रश्न इसमें ना है आप गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है। और देखिए खाक में क्या पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। क्या रचना है, 4 ऑप्शन आपके पास है, साहित्य लोचन, साहित्य सहचार, त्रिवेणी आलोचक की आस्था। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है त्रिवेणी, तीसरा वाला, ठीक है। गाखंड में है कर्मभूमि किस विधा की रचना है, तो कर्मभूमि उपन्यास विधा की रचना है। निबंध, कहानी, आलोचना ये सब भी दिया है, लेकिन कर्मभूमि किस में लिखी गई है, उपन्यास में। विधा की रचना मतलब क्या होता है दोस्तों कि किस भाषा किस विधा में लिखी गई है, ठीक है। और देखिए गा में पूछा गया है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है जैनेन्द्र कुमार। अब देखिए अगला आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, कवि वचन सुधा, उचित वक्ता, भारत मित्र और सरस्वती, ठीक है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह दोस्तों सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आता है, दूसरे में देखिए एक गद्य का प्रश्न था और एक पद्य का। अब देखिए पद में क्या पूछा जाता है, पहला पद्मावत का रचना काल है भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है भक्तिकाल। और देखिए दोस्तों खा में है सरोज स्मृति के रचयिता हैं, 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और देखिए गा में पूछा जाता है निम्नलिखित कवियों में कौन छायावादी कवि नहीं है, तो इसमें का जो सही ऑप्शन है वह पहला वाला है नागार्जुन। और इसमें जो 3 कवि हैं वह छायावादी कवि हैं, ठीक है। प्रश्न को समझिए, अगर आप प्रश्न को समझ जाते हो तो आपको हल करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। गाँव में पूछा जाता है निम्न में से रीतिकाल किस कवि ने वीर रस की रचना की, निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, घनानंद, पद्माकर, बिहारी लाल, भूषण। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है भूषण। आगे देखिए क्या दिया है, में है दोस्तों ताज सप्तक के संपादक है, 4 ऑप्शन इसमें भी है, अज्ञे, धर्मवीर भारती, दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर। इसका सही जो ऑप्शन है अज्ञे। अब देखिए तीसरे नंबर में प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5×2 यहाँ पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। टोटल यहाँ से आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपके पहले से लेकर तीसरे चैप्टर के सभी गद्यांशों को आप पढ़ डालिए। उसके बाद देखिए इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, यानी पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। और देखिए जन का प्रवाह
जन का प्रवाह का आशय लिखिए। जन का प्रवाह का आशय लिखना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, जन का प्रवाह, इस वर्ड को आपको इस पैसेज में ढूंढना है। तो यहाँ पर ढूंढिए, देखिए जन का प्रवाह अनंत होता है, तो यहीं से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। और देखिए भूमि के साथ किसने किसने दादमय प्राप्त किया, यहाँ पर देखिए भूमि के साथ दादमय, इसको आपको यहाँ पर ढूंढना है, तो ठीक है। तो इस तरह से आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। और देखिए जन का जीवन किस तरह होता है, तो इसको भी आप कुछ अपने तरीके से बनाइए और आपका हिंट तो इस पैसेज में मिल ही जाएगा। और देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेखांकित अंश यानी जहां से रेखा खींची गई है वहां तक आपको व्याख्या करना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरे पैसेज की व्याख्या करने लगते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। और देखिए अथवा करके दिया गया है, इसी तरह वो भी आपका रहेगा। और देखिए उसके बाद चौथे प्रश्न पर हम चलते हैं, ठीक है। देखिए चौथे प्रश्न में क्या पूछा जाता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको उसी तरह से करना है जिस तरह से आप गद्य में किए। देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कवि और कविता का नाम लिखिए, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो इसमें अगर आप कुछ माइंड लगाते हैं ना तो सारा पेपर आपके समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कवि और कविता का नाम लिखिए, और यहाँ पर क्या वर्ड आया है, श्रद्धा। श्रद्धा और मनु एक कविता का नाम है, तो इसी कविता का नाम तो पता चल गया, अब कवि का नाम लिखना है। और देखिए रजनी किसका प्रतीक है। ये सारे प्रश्न इसी पैसेज में छिपे रहते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। इसमें भी अथवा करके दिया गया है, चाहे तो आप ए पैसेज हल करें और चाहे तो ए वाला, ठीक है। उसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। देखिए पांचवें प्रश्न में क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जीवन परिचय भर डालते हैं और साहित्यिक परिचय की हेडिंग ही नजर नहीं आती, तो यहां पर आपका गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 80 शब्द से ज्यादा आपको लिखना नहीं है। हाँ 2 4 10 वर्ड ज्यादा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम भी आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या आपसे पूछा गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसको आप तैयार करके जरूर जाना 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और देखिए खा खंड में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, ठीक है। इसमें देखिए मैथिली शरण गुप्त सबसे इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा, इन तीनों को आप तैयार करके जरूर जाइएगा। और जयशंकर प्रसाद का अगर आप तैयार कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और देखिए पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 80 शब्दों में ही ज्यादातर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार, यानी उसका सारांश आप समझ सकते हैं, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। इसमें भी अथवा करके दिया गया ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए, ठीक है। जो आपको याद हो वही आप लिख देंगे, ठीक है। देखिए सातवें प्रश्न में क्या पूछा जाता है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपको किसी एक खंड का एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। इसमें देखिए मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो इसमें मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। और देखिए इसी तरह से 5-6 खंडकाव्य आपको दिए जाते हैं, जो आपके जिले में लगता है, जो आपके जिले से मैच करता है, उसी खंडकाव्य का आप उत्तर देंगे, ठीक है। और देखिए आठवें प्रश्न में क्या आ जाता है, खंडखा में 8वें प्रश्न आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों ये जो पैसेज दिया गया है संस्कृत का, इसको आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसका अगर आप अर्थ जानते हो तो आपके लिखने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए संस्कृत साहित्य से वाल्मीकि महर्षि व्यासा, ये कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषा है महत्वम से, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका संदर्भ जान गए और इसका अनुवाद भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
और देखिए इसमें भी खा खंड दिया गया है, दिए गए श्लोक में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों संस्कृत अगर आप समझ लेते हो तो 14 नंबर आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए ठीक है, देखिए 7 नंबर आपका श्लोक से आता है और 7 नंबर आपका आता है गद्यांश से, संस्कृत गद्यांश से। ठीक है, तो इसको आप तैयार करके जरूर जाइए। और देखिए नामे नोस्ते भद्रन व उलूकस विभाजिने उलूक से विवेचनम। ठीक है, तो इसको आप तैयार करके जरूर जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको भी आप तैयार करके जरूर जाना, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति प्रेषाम। ठीक है, और देखिए 9वें प्रश्न में से आपसे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना, यानी बहुत दिनों बाद आंख का तारा होना, बहुत ही प्यारा। ठीक है, और देखिए 10वें प्रश्न में से क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चयन कीजिए। साक्षर, ठीक है, साक्षरा का सही संधि विच्छेद लिखिए। ठीक है, तो इसका सही जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सा वाला। ठीक है, इसे आप तैयार करके जरूर जाना। ये चारों जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक भी छोड़ना मत, इन्हें आप तैयार करके जरूर जाना। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बार बार बता रहा हूं आपको। ठीक है, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद है नर प्लस इंद्र, ये सही संधि विच्छेद है, ध्यान से देखना आप लोग वीडियो को। और देखिए स्वागतम का सही संधि विच्छेद है आ वाला, स्व प्लस आगतम। ठीक है, और देखिए अड़ा में दिए गए निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मने शब्द में विभक्ति और वचन कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। और देखिए दूसरे नामना शब्द में विभक्ति और वचन है, तृतीय विभक्ति एक वचन नहीं है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन नहीं है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन नहीं है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये सही है नामना में। ठीक है, और देखिए गांव में आपसे 11वें प्रश्न में से आपसे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। श्रवण शर्मण, इसका सही जो शब्द है वह क्या है दोस्तों, ब वाला। सज्जन और दुर्जन, ये सही है श्रवण और शर्मण का। ठीक है, उसके बाद अंश और अंश, अंकुर और हिस्सा नहीं है, हिस्सा और अंकुर नहीं है, कंधा और हिस्सा, ये सही ऑप्शन है अंश और अंश का। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। अंबर का जैसे आकाश और आसमान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं। और देखिए गांव में क्या आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे अनुकरण करने योग्य क्या कहेंगे, एक ही शब्द में अनुकरणीय। और वन में रहने वाला वनवासी। गांव प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य को शुद्ध करना, जैसे महादेव वर्मा विद्वान कवित्री हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। और देखिए ब्राह्मण में आपसे क्या पूछा जाएगा, श्रृंगार अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार अथवा शांत, इस सब रसों को आप तैयार करके जाना। और देखिए दोहा और सोरठा छंद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार करके जरूर जाना। और अनुप्रास तथा रूपक अलंकार, इन सब को आपको एक भी नहीं छोड़ना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए 13वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाएगा, पत्र लिखना होगा। छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र, जब आप 9 में गए होंगे तो आपका खाता खुला होगा बैंक में, जिसमें आपकी छात्रवृत्ति आएगी, वही सब प्रोसेस को आपको बताना है। ठीक है, उसी का एप्लीकेशन आपको लिखना है, कहां पर, बैंक अधिकारी को। ठीक है, अथवा करके इसमें दिया गया है, अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। सफाई करने के लिए अधिकारी को एक पत्र लिखना है। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखना है। तो इसमें जो भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को आप 14 प्रश्न हैं, इन 14 प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए और एक नोट बनाइए। उन नोट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखना है। दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न आए उन सभी प्रश्नों को बारीकी से हम समझाएंगे। आने वाली वीडियो में हर विषय के आपको
क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड किया जाएगा। इसी क्वेश्चन पेपर को देने के लिए आपसे फीस ली जाती है। यूट्यूब पर कई चैलेंज लेते हैं, लेकिन सब कुछ मटेरियल्स आपको साकिब क्लासेस पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, पीडीएफ लेना मत भूलना।